दौरे ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के लिए अलग अलग टीमों का ऐलान। बाबर आजम, नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी की दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए वापसी। जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज में आराम करेंगे। मोहम्मद रिजवान जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे टीम में शामिल, T20 नहीं खेलेंगे। हसीबुल्लाह, हारिस रऊफ, मोहम्मद इरफान खान और सलमान अली आगा ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के मुकम्मल दौरे का हिस्सा। वनडे और T20 टीम के कप्तान का ऐलान चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी कुछ देर में करेंगे। मोहम्मद रिजवान मजबूत उम्मीदवार। कौमी स्क्वाड के 7 खिलाड़ी कल मेलबर्न के लिए उड़ान भरेंगे। पहला वनडे 4 नवंबर को शेड्यूल्ड। जिम्बाब्वे से व्हाइट बॉल सीरीज 24 नवंबर से शुरू होगी। कौमी क्रिकेट टीम के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में तब्दीलियों का तूफान। फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी की तनज़्ज़ुली A से B कैटेगरी में चले गए। फखर जमान, सरफराज अहमद, मोहम्मद इफ्तिखार और इमामुल हक को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से निकाल दिया। साजिद खान और नुमान अली को शानदार परफॉर्मेंस का उन्हें इनाम मिल गया, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा बन गए। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान A कैटेगरी में बरकरार। टेस्ट कप्तान शान मसूद और नसीम शाह को B कैटेगरी मिली। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 25 खिलाड़ी को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की लाहौर में मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर मुशावरत, बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। राजा परवेज अशरफ और गवर्नर पंजाब भी मुलाकात में शरीक। तहरीक इंसाफ का JUI क़यादत से राब्ता। मौलाना फजल रहमान के अपोजिशन में रहने के ऐलान का खैर मकदम। मुस्तकबिल में भी साथ चलने और मुश्तरका लाहे अमल इख्तियार करने की ख्वाहिश का इजहार। JUI का PTI क़यादत से बेख्तियार होने का शिकवा। कहा अगर आप साथ देते तो चीफ जस्टिस हुकूमत की मर्जी का ना होता। दोनों जमातों का सियासी रवाबित बरकरार रखने पर इत्तेफाक। लग रहा है बानी PTI को रिलीफ मिल जाएगा। शर्जील मेमन का दावा। बोले गोल्ड स्मिथ लॉबी सरगर्म हो गई, बानी को हीरो और मजलूम बनाकर पेश कर रही है। गिरफ्तारी पर इसराइल की चीखों का क्या मकसद है? फैसल चौधरी की PTI लीगल टीम से छुट्टी। पार्टी में इख्तिलाफात। फवाद चौधरी और रऊफ हसन आमने सामने। फैसल चौधरी ने पार्टी में तकसीम पैदा करने की कोशिश की। रऊफ हसन का इल्जाम। फवाद चौधरी का सख्त रद्दअमल। बोले रऊफ हसन किसी के वफादार नहीं, उन्होंने ही इदारों को PTI सोशल मीडिया टीम की मालूमात दी। दोनों रहनुमाओं का एक दूसरे के लिए नाजेबा अल्फाज का भी इस्तेमाल। जम्मू और कश्मीर पर भारतीय कब्जे के 77 साल मुकम्मल। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कश्मीरियों का यौम स्याह। इस्लामाबाद में भी यौम यकजहती कश्मीर रैली निकाली गई। मुजफ्फराबाद के हॉकी ग्राउंड में बड़ा इज्तिमा। आजाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे। कोयटा में तलबा की साइकिल रैली। मुल्क के दीगर कई शहरों में भी मजलूम कश्मीरी भाइयों के साथ यकजहती का इजहार। फजाओं में कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारों की गूंज। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कश्मीरियों की अखलाकी, सफारती और सियासी हिमायत जारी रखने का आज़म। कहा मजलूम कश्मीरियों पर भारतीय मुजालिम जारी हैं, कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। जनूबी एशिया में क़याम अमन मसला कश्मीर के हल से ही मुमकिन है। वजीर आजम आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा कश्मीर भारत के गासिबाना कब्जे से जल्द आज़ाद होगा। मिशाल मलिक ने कहा एक दिन यौम स्याह यौम फतह में बदल जाएगा। वफाकी वजीर अमीर मकाम बोले मकबूजा कश्मीर में काबिज अफवाज की जानिब से जुल्म सितम जारी है, आलमी बरादरी नोटिस ले। पर भारत का गैर कानूनी कब्जा। मकबूजा कश्मीर में मुकम्मल हड़ताल। वादी छावनी में तब्दील। कश्मीरियों ने जगह जगह इंडिया मुखालिफ पोस्टर्स आवेजा कर दिए। हुर्रियत रहनुमाओं का मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करने का मुतालबा। नेशनल कॉन्फ्रेंस का आर्टिकल 370A की बहाली की करारदाद पेश करने का ऐलान। नॉन फाइलर्स बैंक के अकाउंट खोल सकेंगे, ना प्रॉपर्टी और गाड़ी खरीद सकेंगे। वजीर खजाना का कानून साजी करने के साथ किसी को हिरासा न करने का ऐलान। मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कोशिश होगी ये IMF का आखिरी प्रोग्राम हो। वाशिंगटन में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के सदर और पाकिस्तानी निजात अमरीकी माहिरीन से मुलाकातें। मौशी उमूर पर तबादला ख्याल। IPPs को जमात इस्लामी के दबाव पर बंद किया गया। बिजली बिलों में वाज़ेह कमी आनी चाहिए।
हाफिज नईम रहमान का मुतालबा, बोले मुआशी बेहतरी बिजली गैस के बिलों और घरेलू अखराजात से पता चलती है, वजीर खजाना के अदाद शुमार से नहीं। पेशावर इंडस्ट्रियल एस्टेट के कारखाने में हौलनाक आतिशज़दगी, 25 घंटे बाद शोले बुझा दिए गए, कूलिंग का अमल जारी, 5 मंजिला इमारत का कोई हिस्सा आग से न बचा। फैक्ट्री मैनेजर का फायर ब्रिगेड वक्त पर ना निकल इल्जाम, कहा रेस्क्यू गाड़ियां बर वक्त पहुंच जाती तो इतना नुकसान न होता। मुआविन खुसूसी अब्दुल करीम ने कहा केमिकल के बायस आग बुझाने में वक्त लगा, कहीं कोताही सामने आई तो दूर करेंगे। लाहौर को स्मोक ने ढांप लिया, 707 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ दुनिया का आलूदा तरीन शहर। तिबी माहिरीन ने लाहौर की फजा में सांस लेना जहर के मुतरादिफ करार दे दिया। आलूदगी का सबब बनने वाली फैक्ट्रियों, भट्टों और गाड़ियों के खिलाफ एक्शन जारी। लाहौर में पतंग की डोर फिरने से नौजवान जख्मी, वजीर आला का नोटिस, आईजी से रिपोर्ट तलब, जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा धाती डोर पतंगबाजी तफरी नहीं, खूनी खेल बन चुकी, भरपूर क्रैकडाउन किया जाए। इसराइली दारुल हुकूमत तल अवीव में मुश्तबा शख्स ने तेज रफ्तार ट्रक को फौजियों की बस से टकरा दिया, 6 अफराद हलाक, फौजियों समेत 50 जख्मी, दर्जनों की हालत तशवीशनाक। इसराइल ने शुमाली गजा को खून में नहला दिया, बैत-ए-लाहिया पर हमलों में 50 फलस्तीनी शहीद, कई इमारतें तबाह, दर्जनों अफराद मलबे तले दब गए। कमाल अदवान अस्पताल से 8 अफराद की तशद्दुद-ज़दा लाशें मिली, डॉक्टर समेत कई स्टाफ मेंबर गिरफ्तार, सैकड़ों मरीजों के लिए सिर्फ 3 डॉक्टर बच गए। इसराइली फौज के मगरबी किनारे में भी घर घर छापे। इसराइल की बदतरीन दहशतगर्दी, बैरूत समेत कई मकामात पर बमबारी, फॉस्फोरस बमों का भी इस्तेमाल, 20 शहरी शहीद। हिजबुल्लाह से झड़पों में 4 इसराइली फौजी हलाक, मज़ाहमती तंजीम के शुमाली इसराइल में रॉकेटों और ड्रोन से हमले। इसराइल ने ईरान पर हमलों को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया, मुनासिब वक्त पर दुश्मन के स्ट्रेटेजिक हमलों का जवाब देंगे। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का ऐलान, सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा की इसराइली हमलों की मज़म्मत, तनाज़ा सफारती तरीके से हल करने पर जोर, गजा और लेबनान पर भी हमले रोकने की अपील, सलामती कौंसिल का इजलास पीर को तलब। एल क्लासिको में बार्सिलोना ने मैदान मार लिया, स्पेनिश ला लीगा में रिवायती हरीफ रियल मैड्रिड को 4-0 से रोन डाला। रॉबर्ट लियोनडोस्की ने 2, लामीन यमल और राफीना ने 1-1 गोल किया। बोलिविया में ज़ोंबी निकल आए, शहरियों ने एक से बढ़कर एक खौफनाक रूप धार लिया, बच्चों खवातीन ने खूब एंजॉय किया।